लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। हम अपने आप से जरूर सवाल पूछें, मैं खुशी खुशी से देता हूं या कोई काम निकलवाने के लिए देता हूं? खुशी खुशी से देता हूं, कुछ कार्य निकलवाने के लिए देता हूं? तो आपको ही अपना निरीक्षण करना होगा, आत्म अवलोकन। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी प्रार्थना के लिए बैठेंगे। विश्व शांति, विश्व को तनाव मुक्त रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप कौन सी दुआ मांग सकते हैं ईश्वर से, ताकि सभी तनाव मुक्त होकर परम शांति को महसूस करें। और यह परम शांति शुभ्र प्रकाश के रूप में, एक ऐसी शुभ इच्छा के रूप में आ रही है जिससे तनाव से मुक्ति मिलती है। तनाव ही बीमारियों का कारण है। यह तनाव पिघल रहा है शुभ्र प्रकाश में। ऐसी कल्पना, ऐसा चित्र सभी देखें। पृथ्वी पर सभी जीवों पर यह प्रकाश उतर रहा है। हर जीव तनाव मुक्त संतुलित जीवन जी रहा है। संतुलन में प्रेम है, आनंद है, मौन की अभिव्यक्ति है, शांति की अभिव्यक्ति है। आपकी शांति दूसरों पर असर कर रही है। दूसरों की खुशी आपको बल दे रही है। आप सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, आपका उपचार प्रकाश सबको मिले। सभी जो बिना कारण तनाव लेकर जी रहे हैं या कुछ कारणों से तनाव लेकर जी रहे हैं, वे कारण समाप्त हो जाएं। सभी आप पर यकीन कर पाएं। सबके लिए भोजन है, सबके लिए समृद्धि है, सबके लिए स्वास्थ्य है, सबके लिए संतुष्टि है। सभी इस विश्वास में हर तरह के तनाव को रिलीज करें। ऐसा बल, ऐसी शक्ति सबको दो। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। विश्व को तनाव मुक्त करने के लिए, सभी को ज्ञान देने के लिए, जिस ज्ञान में लोग अपने अंदर विचारों पर काम करें, भाईचारे के साथ जीने का विचार सबको मिले, सभी हुनरमंद बने, सभी अपनी कला से इस विश्व को सुंदर बनाएं, सभी अपना स्वर्ग अपने अंदर निर्माण करें और विश्व को स्वर्ग बनाएं। जीते जी पृथ्वी पर लोग अपने होने के एहसास को महसूस कर पाएं, ईश्वरीय एहसास को महसूस कर पाएं, भक्ति को महसूस कर पाएं, जिम्मेदारी को महसूस कर पाएं, खुशी से कर्म करें। ऐसे कर्म सबके मुक्ति के लिए बने। ऐसे कर्म सभी में आनंद की लहर लाएं। यह हो सकता है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी तरह अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें कुछ समय। सभी के मंगल के लिए, सबके मंगल में आपका मंगल है। इस अंडरस्टैंडिंग से निस्वार्थ प्रार्थना जारी रखें।
अंत में अर्जित बल, प्रार्थना का बल सबके लिए अर्पित करें, विश्व कल्याण के लिए समर्पित करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। इंसान अपने इंद्रियों की इतनी गुलामी कर रहा है, आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि खुशी मुझे लोग देने वाले हैं। तो वो लालच की वजह से अपनी गौरवशाली जीवन को दांव पर लगाता है, गौरवशाली जीवन नहीं जीता है। जो गौरवशाली जीवन जी रहा है वो कैसे लेगा? हर चीज को शालीनता से लेगा, शालीनता से, ग्रेसफुली, क्योंकि वहां वो अपनी खुशी के लिए निर्भर नहीं है, पर निर्भर नहीं है। हाँ, देता है तो लेंगे, मगर ग्रेसफुली लेंगे, शालीनता से लेंगे, पर निर्भर नहीं है। और खुशी देंगे तो खुशी से देंगे। मैं खुशी दूंगा तो कम नहीं हो जाएगी, खुशी कम नहीं हो जाएगी, इसलिए खुशी खुशी से देंगे। हम अपने आप से जरूर सवाल पूछें, मैं खुशी खुशी से देता हूं या कोई काम निकलवाने के लिए देता हूं? खुशी खुशी से देता हूं, कुछ कार्य निकलवाने के लिए देता हूं? तो आपको ही अपना निरीक्षण करना होगा, आत्म अवलोकन, कि मैं जो कर रहा हूं वो गौरवशाली जीवन है या अहंकारी जीवन है या वृत्तियों वाला जीवन है। तो उसमें सभी चाहते हैं गौरवशाली जीवन। जब लोगों को दो ही ऑप्शन दिए गए कि आपको अहंकारी जीवन चाहिए कि गौरवशाली जीवन, तो सिर्फ 1% लोगों ने कहा अहंकारी जीवन, 98% लोगों ने कहा गौरवशाली, 1% लोगों ने ब्लैंक छोड़ दिया। तो हर एक गौरवशाली जीवन चाहता है, मगर वो निर्भर बाहर है, आत्मनिर्भर नहीं है। इसलिए ये आत्मनिर्भरता बढ़ाना आवश्यक है। तो आप गौरवशाली जीवन जिए, नकली शान वाला जीवन नहीं। नकली शान वाला जीवन सिर्फ दिखावे का जीवन होता है, अंदर खोखला होता है इंसान। नकली शान से नहीं, परेशान से नहीं, परेशान, शान से परे, परेशान, अंदर से परेशान है, बाहर से गौरवशाली जीवन दिखा रहा है, वैसा नहीं। शान से यानी साहस से, साहस से आप जीवन जीने के लिए तैयार हुए हैं। क्योंकि ये टॉपिक समझिए, मुझे आत्मनिर्भर बनना है। आज हम कम हैं तो उसको बढ़ाना है। टॉपिक आपको समझिए तो आप इसको बढ़ाएंगे। और रिश्तों में ये कैसे शुरू होता है इसको समझें, कैसे परनिर्भरता बढ़ते जाती है और उसका परिणाम क्या होता है। हेल्दी रिलेशनशिप नहीं रहते, रिलेशंस हेल्दी नहीं रहते, रोगी हो जाते हैं। तो क्या होता है, दो लोग जुड़ते हैं, उसमें एक पर्सन जो है ना कम आत्मनिर्भर है, कम आत्मनिर्भर। अब दूसरा क्या करता है, उसको सपोर्ट करते रहता है। अच्छा ये मैं तेरे लिए कर देता हूं, ये भी कर लेता हूं, वो भी कर लेता हूं, तुमसे नहीं हो रहा मैं कर लेता हूं। अब धीरे धीरे क्या होता है, जो सब कुछ कर रहा है धीरे धीरे वो कंट्रोल करना शुरू कर देता है, पता ही नहीं चलता। ये कुछ सालों के बाद अब चूंकि ये कर रहा है ना, तो वो कंट्रोल करना शुरू कर देता है। और फिर जिस पर कंट्रोल हो रहा है उसके लिए जीवन दुष्कर होते जाता है। तो रिश्तों में कड़वाहट शुरू हो जाती है, रिश्ते हेल्दी नहीं रहते। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।